हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और अभी मुझे जाना है मॉर्निंग वॉक के लिए। और उसके बाद में हमें 1 घंटा वहाँ जाकर ध्यान भी करना है, तो मेरा मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा और ध्यान भी हो जाएगा दो। और उसके बाद में हम लोग फिर वापस आएंगे घर। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा ध्यान कैसे होता है। वन्दे दुर्यम्पि योगासनामि वन्दे द्वारकेण मय्या तत्तशब्दम् अपराधं तु मे वन्दे तद्यम्पि योगा। कहते हैं कि सुबह सुबह भगवान का नाम लो तो हमारा दिन पूरा शुभ शुभ जाता है। तो बस आज हम लोग हर दिन यही करते हैं। हमारी डेली की रूटीन है। सुबह हम लोग लगभग 15 मिनट हमें यहाँ आने के लिए लगता है और 1 घंटा ध्यान करने के बाद में फिर हम लोग घर जाते हैं। और घर जाने के बाद में फिर हो जाती है हमारी डेली रूटीन की दिनचर्या चालू। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं घर पहुंच गई हूं। और घर पहुंचने के बाद में फिर हमारे घर के सारे काम हो जाते हैं चालू। तो अभी जस्ट मैं घर पहुंची हूं, पूरे अंधेला है। लाइट वगैरह मैंने चालू कर लिए है। और अब हम देखते हैं कि सबसे पहले सुबह हमारा कौन सा काम होता है, जैसे कि झाड़ू वगैरह लगाना है। तो मैं अभी झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद में बस हमारा पोछा लग जाएगा। और पोछा लगाने के बाद में, क्योंकि घर छोटा हो चाहे बड़ा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम जो हाउस वाइफ है उनका डेली का काम जो रूटीन का होता है ये उन्हें करना ही होता है। और हम लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं तो हमारा टाइमली काम भी हो जाता है। और बीच में जो हमारा टाइम हमें मिल जाता है उसमें भी हम लोग एक्स्ट्रा अगर काम करना चाहे तो वो हम लोग कर सकते हैं। तो अभी मेरा झाड़ू पोछा ये सारा हो गया है। साथ में मुझे नहाना है, लेकिन उसके पहले मैं भगवान को भी नहला दूंगी। और भगवान को नहलाने के बाद में फिर मैं नहा लूँगी और फिर खाना वगैरह की तैयारी कर लूँगी। जब हमारा खाना वगैरह बनकर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में फिर एक्स्ट्रा जो हमारा काम रहता है डेली, कुछ न कुछ तो काम निकल ही जाता है। क्योंकि हर कोई जानता है कि हाउस वाइफ एक भी दिन मतलब फ्री नहीं रहती है, कोई न कोई उसका काम लगा ही रहता है। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि अभी जो त्योहार आने वाले हैं, जैसे रक्षाबंधन आने वाला है और उसके लिए हम लोग साड़ी वगैरह कपड़े वगैरह ये खरीदते ही है। तो उन्हें भी हमें टाइमली तैयार करना होता है। तो अभी तो मैं भगवान को नहला देती हूँ, उसके बाद में मैं खुद भी नहा लूँगी। और लगभग मुझे 12 से 12:30 1 लगभग बज ही जाता है। और डेली इतना समय लग ही जाता है हमें। और उसके बाद में जो 2 से 3 घंटे 4 घंटे का जो हमारे पास में समय होता है उसी में मैं वीडियो वगैरह भी बनाती हूँ, आप लोगों से बातें भी करती हूँ। और जो एक्स्ट्रा जो हमारा काम रहता है वो हमें करना होता है। तो ये मैं अभी भगवान को अच्छे से नहला दे रही हूँ। जब भगवान को नहला दूंगी उसके बाद में फिर मुझे पता है कि मुझे 1 बजे लगभग फ्री हो जाना है। वैसे कभी कभी किसी किसी दिन ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर हम लोग काम निकालते हैं तो बहुत समय लग जाता है। तो आज ये मेरा एक्स्ट्रा ही काम है मान के चलिए, इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम हो जाएगा। तो ये मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया। लगभग देख रहे हैं कि 1 बज चुका है। अभी फाइनली 1 बज चुका है और मेरा घर का जो डेली रूटीन वाला काम जो रहता है वो सारा हो गया है। लेकिन इसके बाद में हमारा काम पूरा ख़त्म होने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा काम रहता है, अभी त्यौहार आने वाले हैं उसके लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा काम रहते हैं। तो आज मैं वही एक्स्ट्रा काम करने वाली हूँ और फ्री हो जाऊँगी जल्दी। कि त्यौहार के समय में हमें बहुत जल्दीबाजी रहती है तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आज देखते हैं कि ऐसा कौन सा काम करने वाली हूँ जिससे कि मैं त्यौहार के पहले ही फ्री होना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं अब आगे की मेरी रूटीन। अभी तो 2 दिन से मेरी यही रूटीन चल रही है, क्योंकि ब्लाउज वगैरह साड़ी वगैरह तैयार करना था। तो मैंने बस रोज़ अपना काम ख़त्म होने के बाद में मैं ब्लाउज सिल रही थी। तो मेरे ब्लाउज तो
पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और अब साड़ी भर बची है। तो ये है हमारी कॉटन की साड़ी, और अभी मैं जो कॉटन की साड़ी है ना उस पे फाल लगाना भी आप लोगों को बताने वाली हूँ। और अगर कॉटन की साड़ी पहनते हैं और अगर नहीं भी पहनते हैं तो भी मशीन से हम लोग कैसे फाल लगाते हैं वो मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो ये मेरी कॉटन की साड़ी और ये फॉल रखी है। तो सबसे पहले हम लोग ने जो साड़ी देखी है, मतलब जिसमें हमें फाल लगाना है, उसके जो किनारी होती है दोनों साइड की, उसे हम लोग बराबर कर लेंगे। मतलब जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बचा रहता है तो उसे काट कर हम लोग अलग कर देंगे। और हमेशा हम लोग पीको करके ही पहनते हैं, लेकिन मुझे फॉल लगाना भी आप लोगों से शेयर करना था, इसलिए मैं आज सिलाई ही लगा रही हूँ साड़ी में। तो ये मैंने 2 बार इसको मोड़ लिया है और बस सिलाई लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले हमें सिलाई लगाना है पल्ले के तरफ से, और उल्टे तरफ से लगता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो उल्टे तरफ से हमें इसमें सिलाई लगा लेना है। और दो मतलब जो पल्ला होता है उस तरफ से अगर हम लोग सिलाई लगाते हैं या फिर पीको करते हैं तो जो हमारी जो फाल लगती है वो फाल सीधी उल्टी नहीं होती है और एक जैसी। कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई जो साड़ी होती है तो उल्टी सीधी समझ में नहीं आती है और बहुत डिफरेंस लगता है हमें, और सीधे में ही फाल लग जाती है। तो ऐसा ना हो इसलिए मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि पल्ले तरफ से अगर सिलाई लगाते जाएंगे तो हमारी जो फाल लगाने का आइडिया है वो सीधा लग जाएगा फाल, और गड़बड़ नहीं होगा। तो मतलब ये मेरे दोनों पल्ले मैंने सिल लिए हैं, और उसके बाद में मतलब धागा नहीं काटा है मैंने, बस पल्ले दोनों सिल लिए हैं। और 10 इंच लगभग हम लोग इसका छोड़ देंगे। मतलब ये हमारा खोचने वाला भाग है जिधर से हमें लगाना है फाल। तो 10 इंच हमें छोड़ देना है और उसके बाद में मशीन से लगा लेना है हमें फाल। अब ये मैं मशीन से आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोग हाथ से भी लगा सकते हैं, लेकिन मशीन से इसलिए लगाना बता रही हूँ कि जो ये कॉटन वाली जो साड़ियाँ होती है, कॉटन वाली साड़ी में ना पूरी साड़ी में हम लोग मशीन से फॉल लगा सकते हैं और बिल्कुल भी सलवटें नहीं आती है। क्योंकि जो हमारी सिंथेटिक जो साड़ियाँ रहती है उसमें अगर हम लोग फाल लगाते हैं तो सलवटें आ जाती है, इसलिए फिर हमें ऊपर साइड से हाथ से लगाना पड़ता है। लेकिन अभी मैं नीचे से लगा रही हूँ मशीन से, और ऊपर से भी मशीन से ही लगाऊंगी ताकि हमारी साड़ी में कोई सलवटें भी नहीं पड़ेगी और आसानी से जल्दी, मतलब मान के चलो 10 मिनट भी नहीं लगता है हमें, और हमारी फाल लगकर रेडी हो जाती है। और मतलब इतने जैसे कि कहीं फँसने वसने का कुछ भी इसमें चांस नहीं रहता है, क्योंकि मशीन से लगी वाली जो फाल होती है बहुत बारीक धागे रहते हैं, इसलिए कहीं फँसते नहीं हैं। अगर हम लोग हाथ से लगाते हैं तो हाथ से लगाने में कोई भी पायल वगैरह में या फिर कहीं पे भी छोटी छोटी जगह में फंस जाती है, तो मशीन से लगाने से इसमें धागे नहीं फंसते हैं। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि नीचे से मेरी पूरी फाल लग चुकी है, और अब मैं लगाने जा रही हूँ ऊपर साइड से। ऊपर साइड से भी लगाना बहुत आसान है। और ये जो हमारी मशीन होती है जहाँ से सुई लगी रहती है, और सुई लगाने के बाद में जितना जो भाग हमारा गैप जो बचा रहता है, बस उसी को हमें पकड़ कर थोड़ा हल्का सा पूरे बराबर करके टाइट कर लेना है और मशीन को घुमा लेना है। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि कैसे मेरी आसानी से मतलब ऊपर साइड से भी फाल लग रही है और बहुत जल्दी लग जाती है। तो मैं अब कभी भी हमेशा वैसे बहुत कम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कॉटन वाली साड़ियाँ मैं भी पहनती ही हूँ। तो मैं हमेशा ऐसे ही साड़ियों में फाल लगाती हूँ। तो अभी आप ये देखिए कि मेरी 10 मिनट भी नहीं लगा और मेरी दोनों तरफ से फाल लग चुकी है, और बिल्कुल भी सलवटें नहीं है। ये आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल भी सलवटें नहीं है। तो इस तरह से मेरे जो एक्स्ट्रा काम रहता है मैं ऐसे अपना टाइम निकाल कर अपना एक्स्ट्रा काम करती हूँ। तो अभी आप ये देख रहे हैं मेरे पूरे ब्लाउज भी सिल चुके हैं, 2 साड़ी के मैंने तैयार किए हैं और साड़ियाँ भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों बहुत अच्छा है कि हमारा टाइम भी मैनेज हो जाता है और साथ में हमारा जो काम रहता है वो भी हो जाता है। तो आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, नमस्कार।